हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट अपनी मेट्रो सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाफ ईयरली के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के एग्जाम्स में आपका जो पेपर होगा वो बिल्कुल यहीं से बनेगा। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा एंड प्रैक्टिस करिएगा एंड वीडियो अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जितने आपके सारे दोस्त हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स देने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट का, तो उन्हें सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग को देखा है लेट ए हमारा सेट है 1, 2, 3। फिर उससे हमारा जो रिलेशन बनता है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 2, 1, 2। तो हमसे पूछा है कि बताइए भाई वो रिलेशन का नाम क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन वो ट्रांसिटिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होगा कि ट्रांसिटिव होगा, बट वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा, बट वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो भाई सबसे पहले तो मेन पॉइंट ये है हमारा कि भैया आप ये बताइए कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है, सिमेट्रिक क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, ट्रांसिटिव क्या होता है, ये बताइए पहले। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव अगर कोई रिलेशन होगा तो वो खुद से एक रिलेशन जो है उसके एलिमेंट्स होंगे। जैसे कोई हम लोग एक सेट ले लेते हैं, जैसे हमने सेट ले लिया a, b, ठीक है। तो आप कोई पूछे कि हमारा इसमें बताइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बनेगा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है कि उसके एलिमेंट्स खुद से एक सेट बनाना चाहिए, खुद से एक एलिमेंट्स सेट बनता है। जैसे कि इसमें रिलेशन है 1, 1, 2, 3। तो देखिए यहाँ पर 1 खुद के साथ एक रिलेशन बना रहा है, 2 खुद के साथ एक रिलेशन बना रहा है, 3 खुद के साथ रिलेशन बना रहा है। देखिए इनसे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो जितने एलिमेंट हैं उसके अंदर वो खुद से एक रिलेशन बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। तो ये बात तो हमारी कंफर्म हो गई कि भाई वो रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो आप पहले देख लीजिए, ऑप्शन सी हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन सी बोल रहा है कि वो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, बट हमने चेक किया तो वो बता रहा है कि रिफ्लेक्सिव है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव हम लोगों ने चेक कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक में ऐसा होता है कि अपोजिट एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। जैसे ए बी सी हमने ले लिया, ठीक है, एक रिलेशन ले लिया, सेट ले लिया हम लोगों ने, तो उसका रिलेशन बनना चाहिए हमारा ए बी, देन इसमें बी ए होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो सिमेट्रिक में देखिए इसमें हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि इसमें 1 के साथ 1 के साथ बनाया तो उसका अपोजिट 1, 1 ये खुद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2, 2 है तो 2, 2 इसका अपोजिट खुद हो जाएगा। 3, 3 है तो इसका अपोजिट 3, 3 हो जाएगा। बट आगे देखिए 1, 3 है ना, 1, 3 है, तो सिमेट्रिक के लिए इसका अपोजिट होना जरूरी है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, 3, 1, जो कि यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो भाई ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो 3, 2 है तो यहाँ पर 2, 3 भी होना चाहिए, बट 2, 3 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पर 1, 2 है बट 2, 1 नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा सिमेट्रिक वाला भाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट वो ट्रांसिटिव नहीं है। तो भाई हमें तो पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंस में क्या होता है, तीनों कंपलसरी होते हैं। रिफ्लेक्सिव भी कंपलसरी होता है, सिमेट्रिक भी कंपलसरी होता है, ट्रांसिटिव भी कंपलसरी होता है। बट हमने चेक किया ये तो भाई सिमेट्रिक है नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन भाई, बी वाला। तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको देखा है इफ ए इक्वल, ए हमारी मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा एंड a प्लस a डैश इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। हम लोग को अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें a प्लस a डैश इक्वल टू आई दे रखा है। और आई हमारा यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब काफी लोग इसे देखकर घबरा रहे होंगे, a डैश क्या है। तो a डैश बताते हैं भाई ये ट्रांसपोज है, a ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज क्या होता है अभी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a ट्रांसपोज ही निकाल लेते हैं, मतलब a डैश निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ये होता है भाई जो हमारी रोज होती है ना, रो जैसे रो होती है वो कॉलम बन जाती है। तो हमारी रो 1 यहाँ पर क्या है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, तो ये हमारे कॉलम 1 बन जाएगा। तो cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ठीक है। देन हमारी रो सेकंड क्या है, sin अल्फा है, cos अल्फा है, तो ये हमारा कॉलम सेकंड बन जाएगा sin अल्फा एंड cos अल्फा। ये हो गया हमारा क्या, a डैश। तो चलिए हम लोग क्या देखा है, a प्लस a डैश इक्वल टू आई दे रखा है, तो हम सीधा यहाँ पर ऐड करके और ये आई लिख देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, a प्लस a डैश करने पर हम लोग को जो मिलेगा वो लिख रहे हैं। तो a प्लस a डैश करेंगे तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा और प्लस का साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हम लोग को मिलेगा 0। साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 0। cos अल्फा प्लस के अंदर तो 2 cos अल्फा दोनों ऐड हो जाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है हमारी 1 0 0 1, ये होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है। तो उससे क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। तो 2 cos अल्फा के इक्वल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 1। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1/2। बट हमें cos अल्फा की थोड़ी निकालनी है, हम लोगों को अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स में चला जाएगा और ये मिलेगा हम लोगों को 1/2। अब देखिए ऐसे कोई ऑप्शन दे रखा है भाई, बिल्कुल नहीं दे रखा है, तो हमें यहाँ पर नहीं छोड़ना, हमें और सॉल्व करना है क्योंकि एमसीक्यू में आएगा। तो एमसीक्यू है तो भाई क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब भाई 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, बताइए आप हमें, कॉस पाई/3 की। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस पाई/3। तो कॉस इनवर्स से कॉस हमारे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई/3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। तो हम यहाँ पर आसानी से टिक लगा सकते हैं बी ऑप्शन। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट्स करिए क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी तक आपने वीडियो लाइक ना करी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे सभी दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आप लोग नोट करिए, फिर देखते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब हमसे पूछा गया भाई ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो उसके एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ क्योंकि एमसीक्यू भाई देखिए। तो हम लोग क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होगा उसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस, यहाँ पर ये होगा n-1, n-1। अब आधे से ज़्यादा लोग कंफ्यूजन में होंगे कि n क्या होगा, भाई बता रहे हैं तसल्ली रखो यार। n क्या होगा, n होगा हमारा भाई ना जो हमारी ऑर्डर होती है वो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब भाई कोई कहेगा कि अगर ऑर्डर 3/2 हो तो हम 3 और 2 कैसे लेंगे, भाई उसमें देखिए यार क्या देखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा उसका जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, तो घबराइए मत। तो यहाँ पर हमारा होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 3-1 करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 3-1 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो हमारी आंसर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को देखा है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज जीरो मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। चलिए भाई बताइए तो हमारी क्या होगी। तो देखिए ए हमारी क्या है, सिमेट्रिक भी है, तो ए ट्रांस सिमेट्रिक क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब ट्रांसपोज करने पर हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाए। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज करने पर हमें माइनस ऑफ ए मिले, मतलब माइनस का साइन आ जाए उसकी मैट्रिक्स के आगे। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, ए माइनस ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग 2a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो a ट्रांसपोज इक्वल टू 0। तो भाई अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 0 है तो वो मैट्रिक्स को 0 होगी, तो a हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 मैट्रिक्स, तो जिससे कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग इसे नोट करिए। तो जल्द से जल्द हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को देखा है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर aij इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। मतलब कि हम लोग को 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है और हम लोग को एलिमेंट्स दे रखे हैं, इसकी मदद से हम लोग को 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग a11 हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, a11 निकालेंगे तो मतलब i की जगह पे हम लोग को 1 रखना है और j की जगह पर भी हम लोग को 1 रखना है। तो चलिए i की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 और j की जगह पे अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, तो 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर है और अपॉन में भी 2 है, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 9/2। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे a12 निकालेंगे तो 1 प्लस j की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है 2, तो 1 प्लस 4 होगा 5, और 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 25 और अपॉन में हमारा क्या है 2। फिर अब हम लोग निकालेंगे a21, क्योंकि भाई हमें 2/2 की बनानी है तो हम a12 तक जाएंगे, फिर हम लोग वापस रिटर्न a21 पे आ जाएंगे। तो a21 करेंगे तो i की जगह पे इस बार हम लोग को रखना है 2 और j की जगह पे फिर से हम लोग 1 रखेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 मिलेगा और पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में भी 2 है, तो 2 प्लस 2 करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 16 और 16/2 हो जाएगा। देन अब हम लोग निकालेंगे a22 निकालेंगे तो भाई क्या करेंगे क्या, i की जगह पे रखेंगे 2 प्लस j की जगह पर भी हम लोग 2 रखेंगे तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 और इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2 प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 36, तो 36 अपॉन में हम लोग को मिलेगा 2।
तो अब चलिए हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हमारा एलिमेंट A11, A12, A21 और A22। तो A11 यहाँ पर है, A1 की वैल्यू कितनी है, A11 की 9/2। देन A12 की वैल्यू कितनी है 25/2, तो 25/2। देन A21 की वैल्यू कितनी है 16/2। देन A22 की वैल्यू कितनी है 36/2। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को डिटरमिनेंट दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए भाई थोड़ा पहले से अच्छे से करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे 2x, x + 3, इसे थोड़ा तमीज से लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो मिलेगा 2x + 2 और x + 1 इक्वल टू 1 3 5 3। अब हम x की वैल्यू निकालें तो भाई आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं, इसे मैट्रिक्स की तरह सॉल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट लगा देते हैं उसमें इक्वल हो जाएगा। 2x इक्वल क्या करेंगे, यहाँ पर 2x इक्वल 1 कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई 1/2, जो कि पूरा भाई गलत है। हमें बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, क्योंकि भाई ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट करने का थोड़ा तरीका अलग होता है सॉल्व करने का। हम लोग क्या करना पड़ता है, पहले उसका इसमें प्रोडक्ट कराना पड़ता है और इसका इसमें, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ऐसा ही इस तरफ होगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का 5 में, और फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो चलिए 2x का हम लोग x में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 2x², 2x का हम लोग 1 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा प्लस का 2x, ठीक है, फिर आएगा माइनस। अब 2x + 2 का हम लोग x + 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x का पहले x में कराएंगे तो मिलेगा 2x², फिर 2x का हम लोग 3 में कराएंगे तो 2 3 या 6x हो जाएगा। होना तो बट ये चाहिए पॉजिटिव, बट इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर 2x का हम लोग 3 में हो गया, देन 2 का हम लोग x में कराएंगे 2x हो जाएगा। होना चाहिए पॉजिटिव, बट इस माइनस के साइन की वजह से ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। देन 2 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 2 3 या 6, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट इस माइनस के साइन की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। देन इक्वल, अब 1 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो मिलेगा 3, 3 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो 3 5 या 15 और बीच में माइनस का साइन होगा। तो अब क्या करेंगे, चलिए अब क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। तो प्लस का 2x² माइनस का 2x² हमारा कैंसिल हो जाएगा। देन प्लस का 2x और माइनस का 2x हमारे कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा क्या हमारा, माइनस का 6x और माइनस का 6। तो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे माइनस का 6x माइनस का 6 इक्वल टू 3 - 15 करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 12। तो -6x इक्वल टू माइनस का 12, ये माइनस का 6 उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। देन हम लोग को मिलेगा -6x इक्वल टू -12 + 6 करेंगे तो माइनस का 6 मिलेगा। देन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी यहाँ पर 1। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखा है y = e उसकी पावर √x, फाइंड dy/dx। भाई देखने में तो बहुत ज्यादा टफ दिख रहा है, बट है बहुत इजी। तो चलिए करते हैं। तो हम लोग को dy/dx निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx मिलेगा हम लोग को इक्वल टू d/dx √e√x, और इसमें ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसमें भाई हमारा काम आएगा चेन रूल। तो अब चेन रूल नाम सुनकर आधे से ज़्यादा लोग घबरा गए होंगे, तो भाई टेंशन नहीं लीजिए, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। जो हमारे चेन रूल है, प्रोडक्ट रूल है, क्वाड्रेंट रूल है, इनकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिससे कि आप लोग को अलग बेनिफिशियल हो जाएगा। उसमें मैंने एक एक एग्जाम्पल में भी समझ रखा है, ठीक है। तो आप लोग उसे देखिएगा, अगर नहीं आता है बट आ जाएगा, ये मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर भी। तो अगर dy/dx हमारा सेम हो जाएगा, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो क्या होता है, अब ये √e√x ऐसा हमारे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल में क्या होता है, जो हमें दिक्कत देता है ना, हम लोग उसे x मान के डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर e⁻√x को हम लोग x मान लें, क्या मान लें, x मान लें, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x हो जाएगा। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे 1/2 √x, लेकिन x हम लोगों ने किसे माना था, e⁻√x को, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे e⁻√x। और चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है भाई जैसे आप लोग x मानेंगे उसका हम लोगों को दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो हम लोगों ने e⁻√x का डिफरेंशिएशन x माना, तो हम लोगों को इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे d/dx e⁻√x, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dy/dx इक्वल टू 1/2 e⁻√x। अब देखिए e⁻√x, यहाँ पर दिक्कत हम लोग क्या दे रहा है, √x दिक्कत दे रहा है, तो हम लोग इसे x मान लेंगे। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही रहता है। तो e⁻x, x किसे माना था, √x को,
तो अंडर रूट एक्स हमारा सेम आ जाएगा। और चेन रूल क्या कहता है, जैसे हम लोग एक्स मानते हैं उसका हम लोग को दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो अंडर रूट एक्स का हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए की पावर अंडर रूट एक्स डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का दोबारा से मतलब अभी डिफरेंशिएशन किया था हम लोगों ने यहाँ पर एक्स मानकर, तो क्या करेंगे अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो बस अब तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करा देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करा देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और ई के एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को देखा है एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81 फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसमें भी हम लोग को डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत सिंपल है बट देखिए बड़ा है। ठीक है, इससे तो सिंपल ही है यार, बहुत ईजी है। तो चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे डी ओवर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले ऐसे लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स वाई क्यूब इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 81। ठीक है, अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है। देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स की पावर एन मार्केट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 3x स्क्वायर। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, पावर 3 थी आगे हुई थी और एक पावर कम हो जाती है, 3 - 1 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आ गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर क्या आएगा भाई, प्रोडक्ट रूल काम में आएगा। तो देखो यार बहुत दिक्कत देगा आप लोग को, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी दिक्कत दे रहा है, चेन रूल भी दिक्कत दे रहा है और अभी तो क्वाड्रेंट रूल के भी क्वेश्चंस आएंगे ना। तो इससे अच्छा आप सबसे पहले वीडियो देख लीजिए उसकी, मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है उसकी, जो प्रोडक्ट रूल है क्वाड्रेंट रूल और चेन रूल की। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जो हमारा पहला वाला फंक्शन होगा वो बाहर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो डी ओवर डी एक्स हम लोग वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस फिर जो हमारा दूसरा वाला फंक्शन था वो बाहर आ जाएगा और पहले वाले फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट 1 प्लस ऐसे यहाँ पर करेंगे x बाहर आ जाएगा हमारा तो डी ओवर डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे वाई स्क्वायर प्लस देन फिर वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो डी ओवर डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 3y स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर और इक्वल टू, अगर हम नंबर कोई कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। आप क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, हम इसे थोड़ा तमीज से रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स बिल्कुल डी वाई ओवर डी एक्स ही रहेगा हमारा यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 2x, तो 2x और ये y है तो y आ जाएगा हमारा प्लस यहाँ पर आएगा x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 2y और y का डी वाई ओवर डी एक्स रहेगा प्लस वाई स्क्वायर एस का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो वाई स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो वाई स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 3y स्क्वायर और वाई डी वाई ओवर डी एक्स रहेगा और इक्वल टू 0। अब भाई हमें निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो जो हमारे डी वाई ओवर डी एक्स वाले एलिमेंट है वो इस तरफ ही रह जाएंगे। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स वाले एलिमेंट हमारे इस तरफ ही हम लोग को देखना है बस। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy, थोड़ा इसे तमीज से लिख दिया 2xy डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, और जो सारे सिंपल वाले हैं ये इन्हें बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, इन्हें हम लोग उस तरफ भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे भाई, 0 के पास। तो ये सब उस तरफ अभी पॉजिटिव हैं बॉक्सेस वाले, उस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव क्यों हो जाएंगे, तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2xy हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या डी वाई ओवर डी एक्स। कैसे, डी वाई ओवर डी एक्स हम लोग इस तरफ से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने पर हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर और इक्वल में क्या है भाई हम लोग के पास माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का y स्क्वायर। हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पर हम लोग को मिलेगा 3x स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा हमारा, 2xy भी पॉजिटिव का हो जाएगा और फिर पॉजिटिव का हमारा यहाँ पर y स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे आप कॉमन में भेज देंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का 3 माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस और फिर ये 3x स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस का वाई स्क्वायर और अपॉन में ये सब पूरा अपॉन में चला जाएगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, dy/dx हमारा निकल चुका है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर रीड हम लोग कर लेते हैं। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, हम लोग एक यूनिट दे रखी है rx इक्वल 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल 7। हम लोग को मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब x की वैल्यू 7 होगी। तो हम लोग ऐसे x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलिए डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे r डैश x। यहाँ पर ऐसे लिखने से भी इसका डिफरेंशिएशन मतलब होता है डैश लगा देते हैं। तो 13 तो हमारा बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, जब कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहते हैं तो हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 13 हमारा जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 2x प्लस 26 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 26 में हम लोग 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 26 ही रहेगा और प्लस 15 का हमारा क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 13 2 जा 26 x हो जाएगा हमारा प्लस और ये हमारा 26 ही रहेगा। अब क्या करना है भाई x की वैल्यू हम लोग को 7 पुट करनी है। तो x की जगह पे हम लोग 7 पुट करेंगे 26 इंटू 7 हो जाएगा प्लस का 26 हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कराते हैं तो 7 6 से कितना हो जाएगा 42, 42 की 2 और 4 कैरी 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 26। अब भाई चलिए ऐड कर लेते हैं 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 की 0 और 1 कैरी हो जाएगी तो 1 1 2, तो 208 हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को क्या देखा है भाई, हम लोग को फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन। हम लोग को भाई क्या करना है एरिया ऑफ सर्कल निकालना है उसका रेट ऑफ चेंज का। तो क्या करेंगे इसमें भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे एरिया ऑफ सर्कल का। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसे ए से भी रिप्रेजेंट करेंगे, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और हमें भाई आर की मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में तो हमें गिवन है कि हमें डिफरेंशिएशन करना है रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो काफी अभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें हमें खुद मालूम करना पड़ेगा भाई किसके रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो ठीक है, तो भाई गौर फरमाइएगा। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे डी ए ओवर डी आर इक्वल टू, तो पाई तो भाई कांस्टेंट है पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का करेंगे तो आर 2r मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है डी ए ओवर डी आर एट द पॉइंट, फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट वाला हम डालेंगे डी ओवर डी आर एट द पॉइंट ऑफ आर इक्वल, हम लोग क्या है वैल्यू 3। तो भाई पाई 2r की जगह हम लोग 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 3 जा 6 पाई। और भाई एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन में रेडियस है, रेडियस हमारी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो 6 पाई। तो सेंटीमीटर से हम लोग सेंटीमीटर एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 6 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। बट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भाई यूनिट हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो यूनिट का भी आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग को लिखेंगे डी ए ओवर डी आर एट द पॉइंट आर इक्वल 4, तो पाई 2 आर, आर की जगह पे हम लोग रखना है 4, तो 2 4 से 8 हो जाएगा तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पाई सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे इफ ए इक्वल, हमें कोई जो डिटरमिनेंट है फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब ए का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, हम लोग क्या करना है भाई जो हमारे देखिए फर्स्ट रो से हम लोग ब्रेक करना है। ठीक, फर्स्ट वाले रो से, तो आप इसे फर्स्ट कॉलम से भी ब्रेक कर सकते हैं, फर्स्ट रो से भी ब्रेक कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी। ठीक है, तो लेकिन मैं फर्स्ट रो से ब्रेक कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो से हम लोग इसे ब्रेक करेंगे मतलब तोड़ रहा हूँ। तो 1 है हमारा, इसे हम लोग बाहर रखेंगे, फिर फर्स्ट रो और हमारी फर्स्ट कॉलम हमारी जी कैंसिल कर देंगे, हम इसे क्रॉस ऐसे बंद कर देंगे। ठीक, आप इसे ऐसे ढाक लिया करो। ठीक है, तो अब 1 का 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -9 हो जाएगा। देन 1 का मल्टीप्लाई में -9 में कराएंगे तो -9, और 4 का मल्टीप्लाई -3 में कराएंगे तो हो जाएगा -12। बट यहाँ पे जो हम माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हमें 12 मिल जाएगा। देखिए, और हमारे डिटरमिनेंट निकालने में साइन चलता है। पहली बार हम जो हमारी डिजिट लेंगे हम वो पॉजिटिव लेंगे, फिर दूसरी माइनस, फिर तीसरी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने प्लस का 1 लिया था, अब हम लिखेंगे माइनस का 1 यहाँ पर, फिर ब्रैकेट लगाएंगे तो अब हमारी 1 रो और सेकंड कॉलम बंद हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट लिया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद किया था, हम ये वाला 1 लेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम बंद करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 9 में कराएंगे, -9 में कराएंगे तो माइनस का 18 मिल जाएगा,
5 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 3 जा 12, 5 3 जा 15 हो जाएगा। माइनस का होगा बट और बीच का माइनस का साइन होगा तो वो पॉजिटिव कर देगा इसे। देन हम लोग नोट करेंगे यहाँ पर माइनस, अब देखिए यहाँ पर प्लस का 2 होना चाहिए बट यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और ये 2 हो जाएगा। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमारी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम बंद होगा तो 2 का हम 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे 5 1 जा 5 और बीच में माइनस का साइन आएगा। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल 1 -9 प्लस 12 करेंगे तो प्लस का 3 मिलेगा, -1 और माइनस का 18 प्लस का 15 करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा माइनस का 3 माइनस का 2, 8 माइनस 5 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा प्लस का 3। देन डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 मिलेगा, -1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो प्लस का 3 मिलेगा, -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -6 मिलेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू हम लोग को 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया आंसर, क्योंकि 3 3 6 हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो यहीं से हम लोग अपने वीडियो को एंड करते हैं। तो देखिए आपने भाई नोटिस किया होगा जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 1 से लेकर 11 तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और ऐसे ही क्वेश्चन अभी 8 या 9 क्वेश्चन और 10 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अगले जो लेक्चर आएगा उसमें होंगे। अगला लेक्चर 1-2 दिन में आ जाएगा।